इधर जोधपुर के जलौरी गेट उपद्रव केस में एक नया वीडियो सामने आया है। उपद्रव के दौरान दीपक परिहार नाम के शख्स की पीठ में चाकू मारा गया, जिसे निकाल दिया गया है और अब दीपक परिहार की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। दीपक ने इलाज के बाद जी राजस्थान से बातचीत की और बताया कि 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ हथियारों के साथ पीछे भाग रही थी। अचानक सफेद शर्ट में भाग रहे युवक ने चाकू से हमला कर दिया। वो अपने भाई के साथ बाइक पर जा रहा था। पीछे से आ रहे उपद्रवियों से वो दुकानदारों को सावधान कर रहे थे। जोधपुर का जलौरी गेट उपद्रव मामला, जिसके अंदर लगातार ये देखा गया कि किस तरह से उपद्रव की शुरुआत एक छोटे से तरीके से हुई, एक झंडा फहराने की बात को लेकर के। उसके बाद वो उपद्रव बढ़ता चला गया। उसके अगले दिन ये देखा गया कि जब बाइक सवार कुछ लोग निकल रहे थे, चाकूबाजी तक उन पर कर दी गई। लोकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश जी, आप साथ में थे, आप बाइक चला रहे थे, उस समय क्या हुआ था? किस तरह से लोग आपके पीछे भाग रहे थे? हम लोग हमारे दादाजी की दवाई लेने जा रहे थे। दीपक हमारे पीछे बैठा हुआ था, तो सामने से जो कुछ लोग जो है हाथों में तलवारें लेके और भड़काऊ नारे लगा रहे थे। तो हमने ये जैसे ही हमको लगा कि मतलब ये कुछ वारदात करने वाले हैं, हमने वैसे ही गाड़ी यूटर्न ली और निकलने की कोशिश की। और बीगिंग की अफरा तफरी में हम लोग निकल नहीं पाए और पीछे से उनमें से किसी उपद्रवी ने आके चाकू घोंप दिया। क्योंकि दूसरे लोगों के भी शर्ट पहन रखा था, उन्होंने ब्लू कलर की पहन रखी थी, पर कहीं ना कहीं भगवा रहे उनको खला नहीं, इस वजह से। बिल्कुल एक बड़ी बात है कि भगवा रंग का शर्ट था, उसको निशाना बनाया गया, पीछे चाकू से गोदा गया। क्या हुआ था उस समय, क्या स्थिति में थे जब वहाँ से आप निकल रहे थे? जब हम सब दुकान वालों को कह रहे थे कि आप सब बंद कर दीजिए, पीछे वो सब आ रहे हैं, तभी एक बंदा आया पीछे से और मेरे को पीठ पे बहुत ज़ोर से मारा। उस टाइम मेरे को आइडिया नहीं था कि चाकू गया है, मतलब कोई पत्थर से या हाथ से किसी से मारी है। तब फिर मैंने भाई को बोला कि गाड़ी रोको, मेरे बहुत पीछे से दर्द हो रहा है। भाई ने बोला यहाँ रुकना संभव नहीं, मतलब अच्छा सही से नहीं रहेगा। फिर हम सीधा त्रिपोल जाके रुके, वहाँ हमने देखा कि क्या था। उन्होंने भाई ने बोला कि पीछे चाकू लगा है। जरूरत है फिर से जोधपुर में उसी तरह से शांति बहाल की जाए। कैमरा पर्सन शिव के साथ में शरद पुरोहित, जी मीडिया, जोधपुर। सहयोगी शरद पुरोहित इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। शरद, आज कर्फ्यू का चौथा दिन है और जो है कर्फ्यू में जो ढील दी गई है तमाम सेवाओं के लिए, आवश्यक सेवाओं के लिए। अभी आपने बातचीत भी की उस शख्स से जिस पर हमला किया गया था उपद्रवियों के जरिए। क्या कुछ अभी मौके पर हालात नजर आ रहे हैं? क्या है जानकारी, अपडेट क्या है? देखिए, मौके में आज कर्फ्यू का चौथा दिन है और 2 घंटे की अभी ढील दी जाएगी। 8 बजे से 10 बजे के बीच में यहाँ पर शहर के अंदर ढील रहेगी, क्योंकि 3 दिन से देखा जा रहा है लोग लगातार घरों में बैठे हैं। किराना की दुकान बंद है, आवश्यक सेवाओं की दुकान, तो उस वजह से लोग घरों से कुछ भी खरीदारी करने के लिए बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसी के चलते प्रशासन ने फैसला लिया कि 8 से 10 बजे तक लोगों को बाहर आने के लिए छूट दी जाए। इस दौरान किराना की दुकानें खुली रहेगी, इसके अलावा दूध दही डेयरी की दुकानें खुली रहेगी, जिससे कि लोग घर में आवश्यक जो चीजें हैं वो लेकर आ सके। 2 घंटे के बाद पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से साफ तौर पर शहरवासियों को हिदायत दी गई है कि वो निश्चित समय पूरा होने से पहले अपने घरों में लौट जाए, नहीं तो उनको आवश्यक परेशानी हो सकती है। पुलिस को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 2 घंटे के लिए किसी को रोक टोक ना करे, बेवजह परेशान ना करे। हालांकि अभी की बात करूं तो मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। जो भी शहर के नाकाबंदी पॉइंट है उन पर अभी जाब्ता देखा जा रहा है। वो अभी लोगों को रोक रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे, लेकिन जो 8 बजे से 10 बजे का टाइम होगा उस दौरान लोग घरों से बाहर आवाजाही कर सकेंगे। जी शरद, ये बताइए, इंटरनेट का सेवा को लेकर अगर जानकारी आपसे जानना चाहूँ तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? और वही बड़ा सवाल जो हम शुरुआत से पूछ रहे हैं कि मुख्य मास्टरमाइंड जो है वो कब गिरफ्त में आएगा, उसको लेकर पुलिस की क्या कुछ प्लानिंग है? क्या कुछ अभी इसको लेकर इनपुट मिल रहे हैं? देखिए, अभी किसी भी स्थिति में पुलिस नहीं है इस बारे में बताने के लिए, क्योंकि वो लगातार जब भी हम इस तरह के सवाल पूछते हैं कि कौन मास्टरमाइंड है, किसने ये सब कुछ किया, तो वो इस बात पर यही कहते हैं कि हमारी लगातार गिरफ्तारियां हमारी ओर से की जा रही है। इसके अंदर सभी ने मिलकर काम किया है, तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन व्यक्ति है जिसको हम कब तक गिरफ्तार करेंगे। तो पुलिस खुद पूरी तरह से इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिखाई देती है। साथ ही बात की जाए इंटरनेट की और कर्फ्यू की अवधि की, तो कर्फ्यू की अवधि अभी रात तक जारी रहेगी। आज रात को उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इंटरनेट की बात की जाए तो अनिश्चित काल के लिए फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद है। अभी तक किसी भी तरह से प्रशासन की ओर से नहीं बताया गया कि कब तक इंटरनेट सेवाएं फिर से सुचारू कर दी जाएगी। तो जब कर्फ्यू खत्म होगा तो निश्चित तौर पर उसके बाद में इंटरनेट सेवाओं को भी प्रशासन की ओर से सुचारू किया जा सकेगा।
और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं शरद, स्थिति जो है पहले से ज़्यादा सुधरती जा रही है और चौथा दिन है और हालात जो है पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। अब ये बताइए, कर्फ्यू को लेकर अगर जानना चाहें तो क्या कुछ पुलिस की तरफ से बयान सामने आ रहा है? अपने अधिकारियों से बातचीत की तमाम, क्या कह रही है पुलिस कि आने वाले वक्त में क्या कर्फ्यू खत्म किया जा सकता है अगर बेहतर स्थिति रही तो जल्दी? देखिए, आज दिन में शांति समिति की बैठक होगी, उसके अंदर सभी धर्म के लोग शामिल होंगे, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी उसके अंदर शामिल होंगे। उसके अंदर ये देखा जाएगा कि शहर की स्थिति क्या है, क्योंकि जब लोगों से हमने जाकर अंदर कॉलोनियों में, घरों में जाकर बातचीत की थी तो वो कह रहे थे जैसे ही कर्फ्यू हटेगा फिर से इस तरह की हिंसा हो सकती है। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो उनका इस तरह का डर ना रहे, उनका डर प्रशासन दूर कर सके, ऐसी स्थिति में आने के बाद ही कर्फ्यू हटाया जा सकेगा। हालांकि सड़कों की बात की जाए तो किसी भी तरह से यहाँ लोगों की ज्यादा आवाजाही नहीं दिखाई देती है, शांति दिखाई देती है। चारों तरफ जहां पर उपद्रव हुआ था वहां पर भी अशांति दिखाई देती है। पिछले 3 दिनों से किसी भी तरह की अप्रिय घटना शहर के अंदर नहीं हुई है। उसको देखते हुए माना जा सकता है कि आज रात को कर्फ्यू को हटाया जा सकता है। लेकिन शरद, आप बने रहिएगा शरद, मैं आपसे जानकारी लेती रहूंगी। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए, लगातार जो है इस पूरी घटना के हिंसा के फुटेज सामने आ रहे हैं। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और एक एक करके तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए कैसे जो पत्थरबाज हैं ये स्थानीय लोगों पर वहां पर हमला करते हैं। और जैसे कि हमारे सहयोगी शरद ने भी बातचीत की थी एक शख्स से, उन्होंने बताया कि हम वहां पे जो लोग मौजूद थे उनको सूचित कर रहे थे कि कैसे हालात बिगड़ रहे हैं। मैं बाइक पे बैठकर जा रहा था, पीछे से उपद्रवियों ने किस तरीके से मेरे ऊपर हमला कर दिया। हालांकि युवक जो है अस्पताल में भर्ती है। तो आपने देखा किस तरीके से, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये घटना सामने आती है। पत्थर फेंके जाते हैं, एसिड की बोतलें वो फेंकी जाती हैं, तमंचे लहराए जाते हैं, तलवार लहराई जाती है। और इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो सक्रिय नज़र आ रही है। मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, चप्पे चप्पे पर तैनाती है पुलिस की। और जैसे कि सहयोगी अभी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पे, वो बता रहे थे कि पुलिस के मौके पर तैनाती की गई, हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। और इंटरनेट सेवा की अगर बात कर ली जाए तो अनिश्चित काल तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। कर्फ्यू को लेकर जानकारी ये है कि जैसे जैसे हालात सुधरते रहेंगे वैसे वैसे कर्फ्यू का जो दायरा है छूट का वो बढ़ता रहेगा। और हालात कैसे बने हुए हैं, क्या तस्वीरें नजर आ रही है मौके से, सहयोगी शरद मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। शरद, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि क्या स्थिति मौके पर है, अपडेट क्या है, पुलिस और प्रशासन कितना मुस्तैद है मौके पर? बिल्कुल, जिस तरह से मैं अभी पहले चीज़ें को बता रहा था कि अभी आज रात को कर्फ्यू को हटाने को लेकर बातचीत की जा सकती है, वो तस्वीरों में मैं दिखाता हूं कि किस तरह से जोधपुर अब शांत नज़र आता है। ये वो घटना स्थल है, ये वो जलोरी गेट सर्किल है जहां पर काफ़ी बड़ा उपद्रव हुआ था। और उसके बाद में अब देखिए नाकाबंदी पॉइंट पर कितने जवान सुबह से ही यहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं कि बेवजह लोग घरों से बाहर नहीं निकले। हालाँकि अभी ये आधे घंटे और यहाँ पर ये इसी तरह से अलर्ट दिखाई देंगे। उसके बाद में 2 घंटे की कर्फ्यू के अंदर छूट दे दी जाएगी तो लोगों की आवाजाही एक बार शुरू हो जाएगी। जो दुकानें हैं, किराना, डेयरी, ये सारी दुकानें भी अभी खुलेगी कुछ देर बाद में, क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ पर ये बाजार सारे बंद दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ मेडिकल की दुकानें यहाँ पर खुल रही है, उसके अलावा कोई भी दुकान खुली हुई नज़र नहीं आती है। तो ये तस्वीरों में जो दुकानें देख रहे हैं ये धीरे धीरे अभी खुलना शुरू हो जाएगी। 2 घंटे के लिए लोग घरों से बाहर निकल कर आवाजाही कर सकेंगे, लेकिन पुलिस की ओर से साफ निर्देश है कि 2 घंटे के बाद आप सड़कों पर दिखाई नहीं दें। कर्फ्यू को जो है उसकी पूरी तरह से पालना करें और पुलिस के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर जो सड़कों पर खड़े हैं उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि सख्ती से कर्फ्यू की पालना करवाई जाए, उसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। और जो शांति समिति की बैठक आज होनी है उसके बाद में ये फैसला लिया जा सकेगा कि क्या रात के बाद में कर्फ्यू जारी रहेगा या फिर उसके अंदर ढील ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, धीरे धीरे कर्फ्यू को ढील ज़्यादा देकर के ख़त्म किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आने वाले समय में देखने को मिले। जी बिल्कुल सही कहा आपने शरद, और ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें आपने दिखाई दर्शकों को। मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ शरद, पुलिस के जवान भी जो है वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आप उनसे बातचीत कर सकें और उनसे जान सकें कि कैसे पुलिस काम कर रही है, आगे कार्रवाई जो है पुलिस की कैसे लगातार जारी, मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है पुलिस की तरफ से और हालात में कितना सुधार पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है?
देखिए, पुलिस अधिकारियों से लगातार मैं कल से बातचीत कर रहा था तो वो दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने आदेश दे दिए हैं कि सख्ती से कर्फ्यू की पालना कराई जाए। हालांकि जो पुलिसकर्मी यहाँ पर नाकेबंदी पर तैनात हैं, ऑफ रिकॉर्ड ये कहने को तैयार है, लेकिन अधिकारियों की ओर से निर्देश है कि मीडिया से बातचीत नहीं करें, क्योंकि अलग अलग तरह के बयान यहाँ पर जारी होते हैं, जिसकी वजह से कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। तो मैं कह सकता हूँ कि लगातार जब हमारी खूब पहले इनसे बातचीत हो रही थी ऑफ रिकॉर्ड, तो ये सारी चीज़ बताते हुए नजर आ रहे थे कि अब हालात काफ़ी सामान्य है। 3 दिन के बाद में लोग खुद ही घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इनको ज़्यादा परेशानी भी नहीं हो रही है कर्फ्यू की पालना कराने में। लेकिन 2 घंटे के लिए जब बाहर निकलेंगे तो एक बार इनको वापस घरों में जाने के लिए ये लोग जो पुलिसकर्मी खड़े हैं ये कहते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद फिर से सख्ती से यहाँ पर कर्फ्यू की पालना कल भी देखा था शरद, हमने शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी, काफी देर तक चर्चा चली थी, हालांकि निष्कर्ष फिलहाल कोई सामने नहीं आया था। अभी जैसे क्या बोल रहे हैं कि आज भी शांति समिति की बैठक बुलाई गई है, और जानकारी ये भी है कि अगर बैठक में ये भी फैसला हो सकता है कि कर्फ्यू को खत्म किया जा सकता है। क्या लगता है कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला प्रशासन की तरफ से लिया जा सकता है कर्फ्यू को लेकर? देखिए पहले दिन जब शांति समिति की बैठक की गई थी तो उसके अंदर भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के लोग शामिल नहीं हुए थे। उस दिन ये कहा गया था कि जो निर्दोष लोग हैं उन्हें बंद किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे गति बनती चली गई। भाजपा के प्रतिनिधि भी उस बैठक में अगले दिन शामिल हुए, क्योंकि जो निर्दोष लोग थे पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया कि उन्हें छोड़ा जाएगा, उनको नहीं पकड़ा जाएगा। आज जो शांति समिति की बैठक होनी है, कहा जा सकता है कि और ज़्यादा सकारात्मक तरीके से होगी, तो उसके अंदर कर्फ्यू में जो ढील देने का समय है उसको बढ़ाने के ऊपर विचार किया जा सकता है कि 2 घंटे अगर ढील दी गई है तो 6 से 8 घंटे ये ढील दी जा सकती है, और धीरे धीरे एक दिन करके इस कर्फ्यू को। तमाम जानकारी के लिए शरद आपका बहुत शुक्रिया। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट होकर फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।